हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों, बिना विलंब किए चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। बच्चों, हमारा सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। बच्चों, यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले वर्ष में भी ऐसे प्रश्नों के आने की भी अत्यंत ही संभावनाएं हैं। तो बिना विलंब किए सीखते हैं अपने सवाल को। और सवाल को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। तो हम त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। अब त्रिभुज बनाने के बाद बच्चों हमें इसका कुछ न कुछ नाम लिखना होगा। जैसे में हम लिख देते हैं ए, बी और सी। अब बच्चों हमारे पास जो निर्देशांक है, हमारा पहला निर्देशांक था 1, दूसरा था -4 और 6 और तीसरा था -3 और -5। तो इसे हम बारी बारी से ए, बी और सी की जगह लिख देंगे। तो बच्चों लिख दिया हमने। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि किसी भी निर्देशांक में जो आगे वाला अंक होता है उसे हम x मानते हैं और जो पीछे वाला अंक होता है उसे हम y मानते हैं। बच्चों आगे वाले अंक को क्या क्या बोलते हैं? x। और पीछे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? y। तो यहां पे देखिए आपका 3 निर्देशांक है। पहला a, दूसरा b और तीसरा c। तो बच्चों यहां पे होगा x1, x2, x3। फिर होगा y1, y2, y3। तो क्या होगा x1, x2, x3 का मान? क्या होगा y1, y2, y3 का मान? तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां लिख देंगे x1 बराबर। तो बच्चों देखिए आगे वाले को हम लोग x बोलते हैं। तो x1 का मान कितना हो गया? 1। फिर बच्चों देखिए b में चले आते हैं। इसका आगे वाला अंक क्या है? तो -4। तो बच्चों x2 का मान हो गया -4। अब बच्चों हम c में आते हैं। तो वहां देखिए बच्चों x3 का मान कितना है? -3। तो आ गया बच्चों x1, x2, x3। इसके बाद बच्चों y की बारी आती है। तो पीछे वाले को हम y कहते हैं। जैसे x को लिखे वैसे y लिख लेंगे। तो हमारा y1 का मान हो गया बच्चों -1। y2 का मान हो गया बच्चों हमारा 6 और y3 का मान हो गया बच्चों -5। देखिए कहीं भी आपको कोई दिक्कत? आगे वाले को x बोलते हैं, पीछे वाले को y बोलते हैं। तो यहां पे हमारा 3 निर्देशांक है। तो x1 का मान हो गया, देख लीजिए x1 का मान 1 तो हमने 1 लिखा।
x2 का मान बच्चों निकालना है तो x2 का मान -4 है, हमने लिखा -4। फिर हमें x3 का मान निकालना है, x3 का मान है -3। उसी प्रकार बच्चों y1 का मान निकालना है तो कितना है देखिए पीछे में -1। फिर हमें y2 का मान निकालना है, कितना है बच्चों 6। फिर y3 का मान निकालना है, कितना है बच्चों -5। हो गया। अब बच्चों अब प्रश्न आता है इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो बच्चों x1, x2, x3, y1, y2, y3 जब आप निकाल लें, इतना करने के बाद आपको अब सूत्र लिखना है। अब बच्चों हम सूत्र लिखते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों हमारा सूत्र क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस फिर आते हैं x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब बहुत बच्चों को समस्या होती है कि सर हम इसका सूत्र कैसे याद करें। तो बच्चों सूत्र एकदम आसान है याद करना। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि सबसे आगे क्या होता है, सभी कॉलम्स के आगे x1, दूसरे के आगे x2, तीसरे के आगे x3 और डब्बे में बंद क्या होता है y। डब्बे में बंद कौन होता है y। तो बच्चों सबके आगे बारी बारी से x आएगा, पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। तो सभी डब्बों के आगे आपको x1, x2 और x3 करना है, हो जाएगा बच्चों। उसके बाद जब y को लिखने की बारी आए तो आप कहिएगा सर कैसे हो रहा है 2 3 3 1 1 2। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, आप एक सूत्र याद कर लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 23 31 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 23 31 12। बच्चों हम लिख देते हैं, क्या याद करना है 23 31 और 12। 23 का मतलब हो गया x1 x2 x3 तो लेना ही लेना है आगे। अब 23 का मतलब क्या हो गया y2 आगे y3 पीछे, देखिए बच्चों है ना y2 y3। फिर 31 y3 y1, फिर देखिए 12 y1 y2। बस 23 31 12 y में करना है, 23 31 12 23 31 12। पहले 23 को लिखना था तो y2 y3 को, फिर 31 को y3 y1 को, उसके बाद 12 y1 और y2। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 31 12। अब बच्चों अब बारी आती है इसे लिखने की। तो बच्चों सबसे पहले हम बराबर लगा देते हैं, फिर 1/2 की जगह 1/2। अब बच्चों x1 की बारी, x1 का मान कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब बच्चों देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है y2 माइनस y3। आप बताइए y2 का मान क्या है आपका 6 है, और y3 का मान कितना है बच्चों देख लीजिए वहां पे y3 लिखना है, y3 का मान कितना है -5। तो बच्चों देखिए सूत्र में पहले से माइनस है और फिर आपका ये -5 जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब बच्चों आता है फिर प्लस, लिख देंगे प्लस हम। अब है x2, x2 का बच्चों मान कितना है -4, क्योंकि बच्चों माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे।
क्योंकि दो चिन्ह एक जगह कभी नहीं रह सकता है। तो हम x2 का मान क्या लिखे बच्चों? -4। क्यों लिखे बच्चों? देखिए यहां पे लिखा हुआ है x2 का मान -4। अब क्या लिखा हुआ है? y3 माइनस y1। क्या लिखा हुआ है? y3 माइनस y1। तो y3 का मान कितना है देखिए तो -5। -5 चिन्ह माइनस का देखिए सूत्र से। अब y1 बच्चों, y1 कितना है देखिए तो -1। तो वहां देखिए बच्चों सूत्र से पहले यहां लगा है माइनस, पहले लगा है माइनस, और फिर आप y1 को लिखिएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों आप बारी आती है x3 की। प्लस। अब हम x3 को लिखेंगे तो x3 का मान कितना है? -3। -3 बच्चों। अब फिर वहां पे लिखा हुआ है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो y1 का मान कितना है? -1। -1 y1 का मान। अब फिर लिखा है y2, y2 का मान कितना है बच्चों? 6। तो ये सूत्र से आ गया माइनस, और हमने लिख दिया 6। इस प्रकार हमारा सारा मान सूत्र में लिखा जा चुका है। अब बच्चों इसे हम हल करते हैं। तो बच्चों 1/2 की जगह 1/2। ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए क्या लिखा हुआ? 1। हमने लिख दिया 1। अब देखिए बच्चों ये दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 5 का चिन्ह होगा, तो 6 5 जुड़ के कितना हो गया? 11। और आपस में यह अभी गुना होगा। कोई दिक्कत बच्चों? एक की जगह एक आ गया, 6 5 जुड़ कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखिए जो प्लस उसी प्रकार रहेगा अभी। अब यहां देखिए, यहां पहले से कौन था? -4। कोई दिक्कत बच्चों? अभी हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो अभी कितना था हमारा? -4 लिख दिया हमने। अब इसको देखिए, ये हमारा -5 अब +1 है। -5 +1, तो बच्चों -5 +1 कितना होता है? तो -4 होता है। फिर प्लस का चिन्ह कितना है बच्चों? -3। अब देखिए बच्चों वहां पे -1 और क्या है? -6। तो -1 और -6 कितना होता है बच्चों? तो -7 होता है। अब बच्चों आगे चलते हैं। 1/2 की जगह 1/2। देखिए बच्चों आराम से देखिए, सीखिए, हड़बड़ नहीं है। 1 को 11 से गुना किए, क्या हो गया हमारा? 11 हो गया। अब -4 को -4 से गुने कीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 4 गुने 4 कितना आपका आएगा? 16। प्लस। अब देखिए वहां पे -3 और -7 गुने होगा, तो 3 गुने 7 हो जाएगा 21, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जब बाबू गुना हो ना, जब गुना हो और माइनस माइनस प्लस हो, तो चिन्ह लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 7 21। 1/2 की जगह 1/2, और 1 6 1 7 1 8, 2 1 3 1 4। तो बच्चों अब इसे हम विभाजित कर लेंगे।
तो हमारा आंसर हुआ 24। बच्चों, अगर हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स आपको समझ में आया हो, कृपया करके अपने अपने कॉपी में लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर। अब बच्चों, बारी आती है आपकी। आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा गया है। आप इस प्रश्न को हल करें और हल करके अपने अपने आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। और बच्चों, अगर हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।